पार्ट 1 में हमने देखा था कि शो और बाकी स्टूडेंट्स जिन लोग इनहेरिटेंस प्रक्रिया से गुजर रहे थे, जिसमें जू असफल रहा था। जू के अलावा बाकी स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली जिन लोग पावर्स को अनलॉक कर दिया था और शो ने अंत में द लेजेंडरी गन गॉड यूरी के साथ मैचअप भी कर लिया था। अब देखते हैं आगे। शो को गन गॉड यूरी के साथ मैचअप होते देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डायमंड ने कहा, भगवान ये सब क्या हो रहा है। मिया बोली, मुझे पता था कि शो को कमाल की जिन लोग पावर्स मिलेगी। जब शो चैम्बर से बाहर आया तो वो थोड़ा कमजोर दिख रहा था, मानो वो किसी से लड़के लौट आए हो। डीन उसे सफल देखकर बहुत खुश हुए। फिर उसने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उसने कहा, अब सो गन गॉड यूरी की जिन लोग पावर्स का वारिस है। सो कमजोर महसूस कर रहा था। जिन लोग इनहेरिटेंस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो कुछ अलग लग रहा था और साथ में कमजोर भी हो गया था। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स ने कहा, क्या तुम ठीक हो? शो ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। फिर उसने सभी के साथ हाथ मिलाया और कहा, हमने जिन लोग पावर्स को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अब हम सभी ऑफिशियल एजेंट्स बन चुके हैं और मेरे से इंतजार नहीं हो रहा ये देखने के लिए कि हमारा जिन लोग क्या कर सकता है। इंस्ट्रक्टर मैक्रोम ने कंट्रोल रूम से कहा, जिन लोग पावर्स को सफलतापूर्वक अनलॉक करने वाले सभी स्टूडेंट्स को बधाई। अब आप लोग अपने कमरों में वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। जब सो अपने रूम में जा रहा था तब उसने जू को एक कोने में अकेले खड़ा देखा। वह उसके पास गया और कहा, अरे भाई, यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। चलो यहाँ से चल के जिन लोग पावर्स मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। शो ने फिर कहा, क्या तुम्हें पता है, मैं यूरी दी गन गॉड के साथ मैचअप करने में सफल रहा। हालांकि अभी के लिए मैं उसकी पावर्स को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन जो भी हो, यह एक लेजेंडरी जीन पावर है। जू ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे पहले चैम्बर से बाहर आ गया था। जब शो ने उसे रोते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। शो ने फिर टैब में उसकी जानकारी देखी। जब उसने देखा कि जू फेल हो गया है तो वो भी हैरान रह गया और कहा कि ये कैसे हो सकता है। जू ने कहा, जिन लोग पावर्स प्राप्त करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे अब अकेला छोड़ दो, मैं कमजोर हूँ और डिफेक्टिव भी। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने रोबोट को आदेश दे रहा है जिसमें उसने कहा, आखिरकार समय आ गया है। सिक्योरिटी सील पूरी तरह से हिल गया है। दुश्मन बहुत करीब है। मानव सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ जातियों समूह के रूप में हम मानव विकास के नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए हमें सबसे ऊपर उठना होगा, जीत के लिए प्रयास करना होगा। उसी वक्त वहाँ एक लड़की हॉल में आई और कहा, कृपया मुझे शामिल होने दीजिए। अगले दिन इंस्ट्रक्टर मैक्रॉप स्टूडेंट्स को आने वाले कार्यों के बारे में कुछ जानकारी दे रहा होता है, जिसमें वो कहता है, हालांकि आप सभी अब एजेंट्स बन गए हैं, लेकिन आपने अभी भी वास्तविक कार्यों का अनुभव नहीं किया है। इसलिए आप सभी ग्रुप में एक साथ काम करेंगे और कार्यों को पूरा करेंगे। आगे कुछ कार्य करके अनुभव प्राप्त करने के बाद आप सभी व्यक्तिगत रूप से अकेले कुछ कार्य भी कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, बहुत खुश ना हो, आने वाले कार्य इतने आसान नहीं होंगे। यह सब आपके तरीकों पर निर्भर करेगा कि आप कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। अब अगले टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्टर लियाना से मिले। ये कहकर इंस्ट्रक्टर मैक्रॉप हॉल से चला गया। वो लड़की जो रोबोट के मालिक के साथ थी पहले, वो ऊपर से चुपके से उनकी बातचीत सुन रही थी। फिर उसने अपने आप को लियाना में बदल लिया और वहां से डोमेन की ओर चली गई। लिंग को शो की चिंता हो रही थी। लिंग बोली कि मैं शो से मिलने जा रही हूँ। तानियो ने कहा, मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम बाहर हमारा इंतजार क्यों नहीं करते? शो अभी भी अपने रूम में सो रहा था। उसने सपने में एक लड़की को देखा और यह वो थी जो पहले इंस्ट्रक्टर लियाना में बदल के घूम रही थी। वो लड़की उसके सपनों में आकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण उसके सिर में दर्द होने लगा। शो ने उसे पंच मारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका पंच ब्लॉक कर दिया। फिर वो जाग गया। उसने देखा कि वो तानियो था जिसने उसका पंच ब्लॉक किया। तानियो कहता है कि यूरी दी गन गॉड के जीन विरासत में मिलने के बाद तुम बहुत बदल गए हो। शो ने कहा, सॉरी, मैंने जानबूझ के पंच नहीं किया था। वैसे तुम अंदर कैसे आए? तानियो ने कहा, तुमने अपना दरवाजा खुला छोड़। इसे कहते हैं कमजोर सुरक्षा जागरूकता। ये तीसरी बार है जब तुमने अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ा। अचानक शो को फिर से सिर दर्द होने लगा। यह देखकर तानियो कहता है, यूरी के जीन लोग को बर्बाद मत करो, अपने शरीर को ठीक से ट्रेन करो। हालांकि ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए बहुत है, लेकिन तुम्हें इसको कंट्रोल करना सीखना होगा। शो कहता है, क्या जीन लोग प्राप्त करने के बाद तुमने कुछ अजीब महसूस किया? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें किसी और का सपना दिखाई देता है जो तुम्हारा नहीं है, जैसे कि बहुत सुंदर मगर एक भयानक महिला? तानियो ने कहा, जिन लोग इनहेरिटेंस प्रक्रिया के बाद मेरे सहित सभी ने एक नाइटमेयर देखा और सुबह उठकर हमें बहुत दर्द हुआ, जैसे हम एक बिजली के झटके से टकरा गए हो। तानियो फिर से कहता है कि तुम्हारे शरीर को नए जीन लोग को स्वीकार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। आखिर यूरी का जीन लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है ही। शो कहता है, लेकिन मैं कमजोर हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बोझ है। फिर तानियो खड़ा हुआ और कहा, अरे हाँ, ये तो बताना भूल गया,
मैं यहाँ तुम्हें 10 मिनट में बाहर मिलने को कहने आया हूँ। इंस्ट्रक्टर लियाना समय से पहले ग्रुप मिशन सौंपने जा रही है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी क्षेत्र की गतिविधियों को करने में सक्षम होंगे। तुम्हें अभी के लिए आराम करना चाहिए। ये कहकर टानियो वहाँ से चला गया। शो पीछे से कहता है, चिंता मत करो, मैं पहले ग्रुप टेस्ट को कैसे मिस कर सकता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। कुछ देर के बाद वे बाहर मिले। शो ने लिंग से कहा, सुप्रा। वो बोली, अभी दोपहर है। वो लड़की जो खुद को लियाना में बदल के घूम रही थी वो वहाँ आई और बोली, मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्पेशल मिशन है। स्पेशल कार्ड पर दिए गए कोऑर्डिनेट पॉइंट पर जाके कोऑर्डिनेट पॉइंट सेंटर को ढूंढना है। याद रखना, आपको निर्दिष्ट समय के अंदर मिशन पूरा करना है और एक महत्वपूर्ण वस्तु भी है जो आपको वापस लाना है। प्लेन तैयार है, आपका समय शुरू होता है अब। फिर तीनों मिशन के लिए चले गए। पार्ट 1 के शुरुआत में हमने उन्हें यहाँ लड़ते हुए देखा था, जिसमें उन्होंने अपने जीन लोग का इस्तेमाल करके उस लड़की को हराने का प्रयास किया था, लेकिन वे उसे छू तक नहीं पाए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंक का जीन लॉग स्पीडस्टर फोर्स है, जिसके कारण वो बहुत तेज दौड़ सकती है। तानियो की है स्पेशल आई विजन, वो बहुत दूर तक देख सकता है। लेकिन शो अभी तक अपने जीन लॉग को एक्टिवेट नहीं कर पाता। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे उस लड़की को छू भी नहीं पाए। उसने अकेले ही उन सभी को हरा दिया। फिर उसने शो से पूछा, क्या वाकई तुम यूरी दी गन गॉड के वारिस हो और यह तुम्हारी जीन लोग एबिलिटी है? तभी तानियो और लिंग ने पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने आसानी से सारे हमलों को ब्लॉक करते हुए उन दोनों को बेहोश कर दिया। उस लड़की ने कहा, ये दोनों मरेंगे तुम्हारी वजह से, मैं उन्हें मार डालूंगा। ये सुनकर शो गुस्सा हो गया और किसी तरह अपने जीन लोग को एक्टिवेट करने में कामयाब रहा। उसकी आंखें लाल हो गई। वो रेज मोड में चला गया, जिसके कारण वो बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग हो गया। शो ने उसे हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीच में उसने अपना कंट्रोल खो दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा उसे कंट्रोल कर रहा है। शो ने फिर उसका मुकाबला करने के लिए बर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन कंट्रोल खोने के कारण वो उस पर ठीक से हमला नहीं कर सका। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगी। वो अपने आप को संभाल नहीं सका और बेहोश हो गया। फिर उस लड़की ने तानियो से कहा, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ करना। फिर हंसते हुए शो और लिंग को लेकर वहां से चली गई। प्लान में शो ने पूछा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो और क्या करना चाहते हो? उस लड़की ने कहा, सवाल मैं पूछूंगी, जवाब तुम दोगे। ये बताओ कि तुम्हारे पास एक किताब और मेरी और मेरे दोस्तों की ये तस्वीर क्यों है?